जय श्री कृष्ण। पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ विचलित नहीं करते, अर्थात सुखी और दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। दूसरे अध्याय के अगले इस 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव स्वरूप नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसीलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह के नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेज़ी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेज़ी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। दूसरी बात, संसार की सहायता के बिना, अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, इनके बिना चेतन स्वरूप कुछ नहीं कर सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योतत्त्वदर्शिभिः, इन दोनों के अर्थात सत असत देह देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मारे जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मारे जाएंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें-13वें श्लोक में देही का नित्यता का वर्णन है, उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है और उसमें भी धीर शब्द आया है।
ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। जय श्री कृष्ण।